नमो नमः छात्रेभ्यः। अहम गोविंद प्रसाद पांडेय अस्मि। मैं आज कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ प्रारंभ कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयाण गीतम। प्रयाण गीत से तात्पर्य है कि ऐसा गीत जो कि मिट्टी से संबंधित हो और लोगों के प्रेम से संबंधित चीज़ें हों, वह गीत जो गाया जाता है उसे प्रयाण गीत कहा गया है। जो लोगों के मुख में विराजमान हों, लोगों के गीत संगीत में जो विराजमान रहते हैं, ऐसे गीतों को प्रयाण गीत कहा गया है। चलिए, प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको के सामने संस्कृत का बुक होना ज़रूरी है, जिसे आप देखते हुए इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, अर्थों को जानेंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें किस शब्दार्थ भी नीचे दिए गए हैं। शब्दार्थों को आप अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला चंदन तुलिया, चंदन के समान, प्रतिमा मूर्ति, वत्स वत्सः बच्चा बच्चा, मंदिरवत मंदिर के समान, सिंहा सिंह, ईह का अर्थ होता है यहाँ खिलन का खिलौने, जनयत्री माता, ई प्रभाते इस सुबह में, स्वान का अर्थ होता है शब्द, कर्मतो कर्म से, भाग्य निमित्ते भाग्य से बना, अत्र यहाँ गायती गाती है, अत्र ज्ञान प्रवाहो यहाँ ज्ञान की धारा, गंगा सली निर्मलो गंगा जो पवित्र गंगा का जल है, अत्रैते सैनिके यहाँ सैनिकों द्वारा, सदा गीयते हमेशा गाई जाती है, अत्र क्षेत्रे यहाँ क्षेत्र में, हल फलाधः हल के फल के नीचे, हल आप जानते होंगे जो कृषि कार्य के लिए यूज किया जाता है, फल के नीचे, खेलती खेलती है, ध्रुव कुमारी सीता कमलांगी सीता, जीवनादर्शे जीवन आदर्श में, मंगलमय मणिरभिरामा मंगल मणि की तरह सुंदर। आपको बता दें, अर्थों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शब्दार्थ से ही आप कुछ समझ पाएंगे। साथ ही साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, चंदन तुलिया भारत भूमि तपः स्थली ग्रामो ग्रामः, बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्री रामः। हम यहाँ पे अर्थ को समझेंगे। चंदन तुलिया, यहाँ पर कहा गया है कि चंदन के समान भारत की भूमि है। भारत की भूमि किसके समान है? चंदन के समान है। तपस्थली ग्रामो ग्राम, और हर गांव तपस्थली है। तपस्थली क्या होता है? जहाँ पर तपस्या की जाती है, तो इसको कहा गया कि जितने भी गांव हैं वो तपस्थली हैं। अर्थात आप देख सकते हैं कि आसपास के गांवों में ऐसे कई स्थान होते हैं जहाँ पे कई ऋषि मुनि तपस्याएं किए होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं, उसे तपस्थली कहा जाता है। बाला बाला देवी प्रतिमा, बाला का तात्पर्य बालिका से है। यहाँ पर बोला गया कि जो हर बालिका है वो देवी का स्वरूप है, प्रतिमा है, यह मूर्ति है। वत्स वत्स श्री राम, वत्स का अर्थ होता है पुत्र से, और जितने भी बालक हैं वो सभी श्री राम के समान हैं। प्रत्येक बालिका देवी का रूप है और प्रत्येक बच्चा श्री राम के समान है। मंदिरवत पावनम शरीरम सर्वो मानो उपकारी, सिंहा ई खिलन का जाता गौरी पूज्या जनयत्री। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 लाइन दिया गया है उसका क्या अर्थ है। मंदिरवत, मंदिर के समान, पावनम पावन पवित्र, शरीरम शरीर को, सर्वो सभी, मानव उपकारी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मंदिर के समान पवित्र शरीर है। ये जो शरीर है वो किसके समान पवित्र है? मंदिर के समान। सभी मानव यहाँ पर उपकारी हैं, परोपकारी हैं। अब आपने सुना ही होगा कि महर्षि दधीची, महाराजा शिवी और ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर सर्वस्व दान में दे दिया। वैसे ही यहाँ पे कहा गया कि सभी मानव उपकारी हैं। फिर कहा गया है सिंहा ईह खेलन का जाता गौरी पूज्या जनयत्री। सिंह का तात्पर्य शेर से है, ईह यहाँ खिलन का खिलौने, है ना, और गौरी, गौरी मतलब जानते हैं, है ना। यहाँ पे कहा गया है कि शेर यहाँ खिलौने की तरह खेले जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि जो भारतवर्ष है
इसका नाम भारत कैसे पड़ा? तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र हुआ था भरत, उसके नाम से भारत देश का हमारा नाम पड़ा। और ये जो भारतवर्ष है वो भारत बना। और जो भरत थे वो शेर के साथ खेला करते थे। तो बता दें कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास जी की रचना है, उसमें इसके बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि विश्वामित्र जी जब तपस्या पे लीन थे तो मेनका द्वारा उस तपस्या को भंग किया गया था, जिसके पश्चात उन दोनों में विवाह हुआ और वो दोनों एक साथ रहने लगी। कुछ समय के पश्चात उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था शाकुंतला। और शाकुंतला धीरे धीरे बढ़ने लगी और वह दुर्वासा ऋषि के आश्रम के पास रहती थी। और जब विश्वामित्र जी को ये याद आया कि भाई वो तपस्या में लीन थे, उनको तपस्या करना चाहिए, तब वो तपस्या में चले गए और जो मेनका थी उसे वह इंद्रलोक चली गई। उसके बाद अब दुर्वासा ऋषि के यहाँ विश्वामित्र जी अपनी पुत्री को छोड़ गए थे और वहीं पर वो आगे धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी और वो भगवान शिव की तपस्या मतलब उनकी पूजा करती थी। धीरे धीरे करके आगे चल के दुष्यंत नामक एक राजकुमार था, उनसे इनका प्रेम हो गया और प्रेम में इतनी अधिक मग्न हो गई कि वह सब कुछ भूल गई थी और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया था, जिसके फलस्वरूप एक बार दुर्वासा ऋषि उन्हें कुछ अलग ढंग से उनको देख लेते हैं, जिससे वह श्राप दे देते हैं कि आज के बाद तुम्हें यह भूल जाएगा पूरी तरह से, जिसके कारण शकुंतला को छोड़कर दुष्यंत वहाँ से चला जाता है और उसे वो भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात होती है कि अभी जो शकुंतला है वो गर्भवती हो जाती है और उसका एक पुत्र होता है, परंतु यहाँ तक आते आते दुष्यंत जो है कहीं और चले जाता है, किसी और स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भगवान शंकर की बहुत अधिक तपस्या करती है, 16 सोमवार का व्रत रखती है, जिसके फलस्वरूप शंकर भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें जब दुष्यंत का किसी और के साथ विवाह होने वाला रहता है तभी उन्हें याद आ जाता है और वो वापस लौट आते हैं दुर्वासा ऋषि के आश्रम में, जहाँ पर वो बालक को देखते हैं जो कि शेर के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वह सोच में पड़ जाते हैं कि किसका बालक है। तभी उनकी माता शकुंतला जो है बता देती है कि तुम्हारे पिता हैं, दोनों का मिलन हो जाता है। तो उनके इस प्रकार के साहस को देखकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसी को यहाँ पे कहा गया सिंह ही खेलन का जाता, शेर को यहाँ शेर यहाँ पर खिलौने की तरह हो गए हैं, उनके साथ खेला जाता है। गौरी पूजा जंत्रती, और आपको पता है गौ को गाय को हम माता के समान पूजते हैं। आगे देखते हैं, इह प्रभाते शंख ध्वनि सायं संगीत स्वान। यहाँ पर आपको पता होगा प्रभात के में सुबह होता है, शंख ध्वनि, शंख आप लोगों ने सुना ही होगा, जब पूजा पाठ करते हैं तो शंख बजाया जाता है। तो कहाँ पे कहा गया कि यहाँ प्रभात में सुबह में शंख की ध्वनि और शाम को संगीत का गान होता है, संगीत के शब्द सुनाई देते हैं, आरती सुनाई देती है। फिर कहा गया बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्री रामः। प्रत्येक बालिका देवी की प्रतिमा है और प्रत्येक बालक श्री राम के समान है। चलिए अगली पंक्ति में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ अत्र कर्मतो भाग्य निर्मिति पौरुष निष्ठा कल्याणी अत्र त्याग तपस्या मिश्रा गाथा गायती कविवाणी। कहते हैं यहाँ अत्र मीन्स यहाँ कर्मतो कर्म से, भाग्य निर्मिति भाग्य का निर्माण, पौरुष निष्ठा पुरुष निष्ठा से, निष्ठा का तात्पर्य लगन मेहनत, कल्याणी कल्याण करते हैं, अत्र मीन्स यहाँ, त्याग तपस्या त्याग और तपस्या मिश्रित यानी मिला हुआ, गाथा मीन्स होता है कथा, गायन से संबंधित जो कथाएं हैं गीत हैं, गायती गाते हैं, कविवाणी कवियों की वाणी से। चलिए और देखते हैं, यहाँ कर्म से भाग्य का निर्माण होता है, कर्म से भाग्य बनाए जाते हैं। कर्म आप लोगों ने सुना होगा कि व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्यों को बदल सकता है, वह कार्य यहाँ पर होता है। पौरुष निष्ठा कल्याणी, पुरुष जो है अपनी निष्ठा से, अपने पौरुषता से, अपने बल से कल्याण करते हैं। अत्र त्याग तपस्या, यहाँ त्याग और तपस्या की मिली हुई गाथा कवियों के द्वारा गाई जाती है, कवि अपने वाणियों से गाते हैं। जो भी त्याग देने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, उनकी गाथाओं को कवियों के द्वारा हम पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है।
फिर आगे हम बढ़ते हैं। अत्र ज्ञान प्रवाहो गंगा सलिल निर्मलो हविरामः। यहाँ हम देख सकते हैं अत्र मीन्स यहाँ ज्ञान प्रवाह, ज्ञान की धारा। गंगा सलील, गंगा यानी गंगा, सलील यानी जल, निर्मल यानी निर्मल, ही धन अविराम। आप पता है अवश्य, अविराम मतलब बिना रुके हुए। यहाँ कहते हैं यहाँ ज्ञान की धारा गंगा के जल के समान निर्मल और अविराम है, बिना रुके हुए बह रही है। हम देखते आ रहे हैं ज्ञान का जो धारा है प्राचीन काल से अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा वेद पुराण, हमारे जितने भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हैं वो लिखे जा रहे हैं और अनेकों ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिससे गंगा के समान निर्मल उसकी धारा जो है आज भी बह रही है। फिर कहा जाता है बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री रामः। प्रत्येक बालिका देवी की समान है, देवी की मूर्ति है और हर बच्चा श्री राम के समान है। आगे हम देखते हैं, आगे पंक्ति में अत्रैते सैनिके समरभुवि सदा गीयते श्रीगीता अत्र क्षेत्रे हलफलाधः खेलती सुकुमारी सीता। अत्रैते सैनिके समरभुवि, अत्र के जो शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं सैनिके में तृतीया विभक्ति है, अत्रैते में भी तृतीया है, बहुवचन है। सैनिकों के द्वारा, समर भूमि, समर का तात्पर्य होता है युद्ध भूमि से है। सदा घियते, सदा गाया जाता है श्री गीता। आपको पता होगा कि यहाँ के जो सैनिक हैं युद्ध भूमि में हमेशा श्री गीता का गायन करते हैं, सदा उसकी पाठ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई आप तुम कर्म को करो, पहले फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मांग फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगो सवित कर्मणि। तो इसी को कहा गया कि युद्ध भूमि में भी गीता का पाठ होता है। अत्र क्षेत्रे फल फलादा, यहाँ पर अत्र का मीन्स यहाँ, क्षेत्रे मतलब खेत में, हल मीन्स होता है हल जिससे जुताई करते हैं, प्राचीन काल से जो चला आ रहा है वो तरीका है। और उसका फल कहा गया, फल का तात्पर्य जो नीचे वाला जो सिरा जो नुकीला होता है उसे कहा जाता है। और अध मीन्स होता है नीचे। खेलती सुकुमारी सीता, यहाँ खेत में हल के फल के नीचे खेलती हुई सुकुमारी सीता दिखाई देती है। आपको मालूम ही होगा कि सीता माता का जन्म कैसे हुआ था। वह जनकपुर में जनक के कोई पुत्री नहीं थी या कोई भी बालक नहीं था, तब उन्हें कहा गया कि यज्ञ हवन आदि करिए। उसके पश्चात उन्हें स्वप्न आया कि तुम खुद उनके द्वारा ही खेतों की जुताई की जाएगी, तभी वहाँ खुशियाँ आएंगी। जब ये जुताई कर रहे थे तभी हल के फल के नीचे से इन्हें एक मटकी प्राप्त हुई जिसके अंदर सीता खेलती हुई दिखाई दी थी। इसीलिए आपको पता भी होगा कि अंत में सीता जी जो है लव कुश को श्री राम जी को सौंपने के बाद वो भूमि में समाहित हो गई थी, इसे यहाँ पर कहा गया है। अत्र जीवनादर्शे जटितो मंगलमय मणिरभिरामः, यहाँ के जीवन के आदर्श जटिल हैं, जीवन आदर्श बहुत ही जटिल हैं और मंगलमय मणिरभिरामः। मणिरभिराम का तात्पर्य है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मंगल मणि की तरह सुंदर, सुख मणि की तरह सुंदर। यहाँ पर कहा गया यहाँ के जीवन का जो आदर्श है वो जटिल है और मणि के समान सुंदर है ना, और अभिराम। और आगे कहा गया प्रत्येक बालिका देवी की प्रतिमा है और प्रत्येक बच्चा श्री राम के समान है। चलिए, आपको ये समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से इसका अर्थ है। साथ ही साथ अब अभ्यास प्रश्न का भी आप होमवर्क है आपके लिए कि ये अभ्यास प्रश्न आप अवश्य करें। साथ ही साथ इस पाठ का अर्थ भी लिख लीजिएगा और अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम इसका प्रयास करते हैं बनाने का। यहाँ कहा गया है अस्माकं भारत भूमि कृदिशी अस्ति, हमारी भारत भूमि कैसी है। कैसी है आपको मालूम होगा, तो इसका फर्स्ट का आंसर ये यहाँ पे है, कृदिशी के स्थान पे चंदन तुल्या, हमारी भारत की भूमि चंदन के समान है। हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे कि चंदन के समान है ना, कृदिशी के स्थान पर वहाँ पर लिख देंगे चंदन तुल्या।
लिख लेंगे आप लोग। कृदिशी यहाँ पे दिया है, ये आप उत्तर में नहीं रहेगा और इसके स्थान पे यहाँ पर चंदन तुलिया हम लिख देंगे। फिर कहते हैं यहाँ पे अत्र भारते गौ किम मेनते, यहाँ भारत में गाय क्या माने जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि गाय को हम माता मानते हैं, तो यहाँ किम के स्थान पर जो किम लिखा हुआ है वहाँ पर आप यहाँ पर जनयत्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जनयत्री। अत्र भारते गौ जनयत्री मन्यते, अर्थात यहाँ भारत में गाय को माता माना जाता है। अत्रैते सैनिकै समरभुवि किम गीयते, यहाँ सैनिकों द्वारा युद्ध भूमि में क्या गाया जाता है। हमने अभी पढ़ा कि यहाँ सैनिकों द्वारा युद्ध भूमि में श्री गीता गाया जाता है। क्या गाया जाता है? श्री गीता। यहाँ किम के स्थान पे आप श्री गीता वहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे होगा अत्रैते सैनिकै समरभुवि श्री गीता गीयते। अगला प्रश्न है अत्र जीवनादर्शे किम जटितम, यहाँ के जीवन आदर्श में क्या जटिल है। इसका उत्तर है किम के स्थान पे मंगलमय मणिरभिरामः, ये यहाँ पर किम के स्थान पर वहाँ पर उत्तर आएगा। इसी प्रकार आगे भी प्रश्न हैं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये आप आसानी से कर सकते हैं। सिंहा ई, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या बोला था, सिंहा ई खेलनका जाता, यहाँ पे खेलनका आ जाएगा। अत्र कर्मतः भाग्य निर्मिति, यहाँ पे जो भाग्य निर्मिति जो शब्द दिया गया है वो यहाँ पर उत्तर में आप ले लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं भाग्य निर्मिति लिखा है, वो वहाँ पे डालेंगे भवती। अत्र क्षेत्रे सुकुमारी सीता खेलती, खेलती यहाँ पे है दिया हुआ है, वो आप वहाँ पर लिख देंगे। अत्र के बाद यहाँ पर जीवनादर्शक, जीवनादर्शे शब्द जो यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे रिक्त स्थान में आप लिखेंगे। प्रश्न मान तीसरा, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया हुआ है भारत भूमि का बच्चा बच्चा श्री राम है, हम वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं। भारत भूमि वत्सो वत्सः श्री राम अस्ति, ऐसा हम लिखेंगे। चलिए इसका यहाँ पर मैंने लिख दिया है वो आप देख लीजिए। भारत भूमि वत्सो वत्सः श्री राम अस्ति, ये होगा। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ प्रभात में शंख ध्वनि होती है, तो इसका संस्कृत होगा अत्र प्रभाते शंखध्वानाः भवति। तीसरा है यहाँ कविवाणी त्याग तपस्यामय गाथाएं गाती हैं, इसका होगा अत्र कविवाणी त्याग तपस्यामयम गाथाम गायति। इस क्षेत्र में सुकुमारी सीता खेला करती है, अस्याम क्षेत्रे सुकुमारी सीता खेलती, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4 में है, निम्न पदों का संधि कीजिए। मानव धन उपकारी दिया हुआ है, कर्मतः भाग्य निर्मिति, हविरामः और मणिरभिरामः। इसका उत्तर है मानव धन उपकारी, दोनों को हम जब मिला देते हैं तो वो बनता है मानवोपकारी। यहाँ पर गुण स्वर संधि है, कर्मतः धन भाग्य निर्मिति, कर्मतो भाग्य निर्मिति है, विसर्ग संधि है यहाँ पर। हविराम में ही धन अभिराम है, यण स्वर संधि के नियम से बना है। मणिरभिराम मणिधन अभिराम, यहाँ पर विसर्ग संधि हुआ है। अगला प्रश्न 5 में हम देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। जनयत्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो जनयत्री यानी होता है माता, पिता को और क्या बोलते हैं जैसे, तो वो कहलाता है जनकः। जनका जो शब्द है वो जनयत्री का पुल्लिंग है। गाथा शब्द का द्वितीय भक्ति बोला गया है और वचन बताइए बोला है ना। तो गाथा जो है इसका द्वितीय भक्ति होगा गाथाम, गाथे, गाथाः। ये द्वितीय भक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होगा। सैनिक के पद में शब्द और वचन बताइए, ये बोला गया है। इसका है शब्द सैनिक, वचन है बहुवचन, विभक्ति है तृतीय विभक्ति। यहाँ पर इस प्रकार से आपका प्रथमा अध्याय समाप्त होता है। इन प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थान और अनुवाद जो भी चीज़ें दी गई है उसे आप फेयर कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हम अगले वीडियो में अगला जो अध्याय है द्वितीय पाठ छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्वणि, ये हम
अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।